हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडेड विद हाशिर। आज हम एआई के बारे में बात करने वाले हैं। वेल, नॉट एग्जैक्टली अबाउट एआई, बट हाउ वी यूज एआई। चैट जीपीटी, ग्रॉक, जेमिनी, आज अक्सर लोग इनके बारे में जानते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली मेजॉरिटी ऑफ पीपल आज इनको यूज भी करते हैं एंड दिस इज फाइन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है हमारे इन एआई मॉडल्स एंड चैटबॉट्स को यूज करने के तरीके में। आज हम कोशिश करेंगे इस प्रॉब्लम को समझने की एंड साथ ही हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या एआई हम लोगों को डम बना रहा है। बिफोर दैट आई विल सजेस्ट इस वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज पूरा देखोगे तभी सब कुछ अपने आप आपके लिए सेंस बनाएगा। सो नाउ लेट्स डाइव इन। सी, एआई का काम हमारी डेली लाइफ को फास्टर बनाना, हमारे काम करने की एफिशिएंसी को बढ़ाना, हमारी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना है, बेसिकली ह्यूमन लाइफ को आसान बनाना। बट एक टूल जो ह्यूमंस को असिस्ट करने के लिए बनाया गया है, जिसका काम उन गैप्स को फिल करना है, वो काम करना है जो हमारे लिए बोरिंग या रिपीटेटिव है। आज क्या हम उस टूल पे ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं? क्या एआई इंसानों को डम बना रहा है? एंड क्या हम धीरे धीरे अपनी मेंटल कैपेसिटी एआई को दे रहे हैं? इसको कुछ कॉमन पैटर्न से समझते हैं, जिनके बेसिस पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। पहले शुरू करते हैं सबसे कॉमन यूज केस से, कम्युनिकेशन। हम सब एआई को ईमेल्स ड्राफ्ट करने एंड मैसेजेस लिखने के लिए यूज करते हैं, बट सिर्फ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए नहीं। आजकल एआई को लोग पर्सनल कम्युनिकेशन एंड पर्सनल मैसेजेस लिखने के लिए भी यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बर्थडे विश करना, किसी की डेथ हो गई हो तो उसके लिए एक आरआईपी का मैसेज ड्राफ्ट करना, ये सब अब एआई ड्राफ्ट कर रहा है। एंड बस इतना ही नहीं, कई लोग एआई से इमोशनल गाइडेंस ले रहे हैं। क्वेश्चंस जैसे आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड, व्हाट शुड आई डू? किसी सिचुएशन में मुझे गुस्सा करना चाहिए या नहीं? हाउ शुड आई रिएक्ट? ये सब आजकल लोग एआई से पूछ रहे हैं एंड एआई से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट में ये आज कॉमन क्वेश्चंस बन गए हैं। कुछ लोग इसमें एक और स्टेप आगे हैं, वो अपने डेली लाइफ डिसीजंस एआई के इन्फ्लुएंस में ले रहे हैं। एआई उनकी लाइफ में इतना घुस चुका है कि उनके फिटनेस रूटीन्स, डाइट प्लान्स, कब सोना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए, लोग ये भी एआई से डिस्कस कर रहे हैं। एंड इफ हम प्रोफेशनल एस्पेक्ट की बात करें तो एआई को डेटा फीड करके रिपोर्ट्स बनाना, एआई को बिजनेस पिच, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स लिखने के लिए बोलना, ये सब हमारी क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी को अफेक्ट कर रहा है। आई एम श्योर आपके माइंड में एक थॉट जरूर आया होगा, इफ एआई अच्छा काम कर रहा है, इफ ये लाइफस्टाइल हमारे लिए कन्वीनियंट है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सो हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। यहाँ बात कन्वीनियंस की नहीं है। इस ओवर रिलायंस के चलते हम अपनी एबिलिटीज जो हमें ह्यूमन बनाती है उन्हें खो रहे हैं। कैसे? आइए देखते हैं। फर्स्टली, डिग्रेडेशन ऑफ अवर क्रिटिकल थिंकिंग। लोग हर चीज में एआई से डायरेक्ट सॉल्यूशंस मांग रहे हैं इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट देमसेल्व्स। इसके चलते हमारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को समझने की एबिलिटी खत्म हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट एंटायरली अगेंस्ट ऑफ यूजिंग एआई फॉर प्रिपेयरिंग बिजनेस पिचेस। एआई से स्क्रिप्ट्स, आर्टिकल्स या स्टोरीज लिखवाना ठीक है। प्रॉब्लम है एआई को बस बोल देना, दिस इज द डेटा, नाउ प्रिपेयर अ रिपोर्ट। ये एक एक्सवाइजी टॉपिक है, अब इस पे एक आर्टिकल लिख दो। दिस इज रॉन्ग। एआई से रिपोर्ट्स के लिए इंसाइट्स निकालना, एआई को डेटा पॉइंट्स देख के उससे उन्हें ऑर्गेनाइज करवाना एंड देन इन सब के बेसिस पे अपने इनपुट्स देके व्हाट यू वांट इन दैट रिपोर्ट, व्हाट आर योर टेक्स, व्हाट आर योर ओपिनियंस, व्हाट ट्रेंड्स आर यू नोटिसिंग, ये सब एआई को बताना एंड अब बोलना कि अब एक रिपोर्ट या एक आर्टिकल लिखो बेस्ड ऑन ऑल दिस इंफॉर्मेशन। दिस इज हाउ वी शुड यूज एआई। बेसिकली एआई को एक टूल की तरह यूज करो, अपने जॉब रोल को एआई को असाइन मत करो। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस? एआई ये सब करने के लिए बना ही नहीं है। एट द एंड एआई एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स पे ट्रेन हुआ है। उनमें वो ह्यूमन टच नहीं आ सकता एंड आना भी नहीं चाहिए। इफ आ गया देन बहुत ज्यादा चांस है कि वी आर डूम्ड। सिमिलरली
एआई इज नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, वो बस बहुत सारे डेटा पे ट्रेंड है एंड ह्यूमन लाइक एंड ह्यूमन फ्रेंडली रिस्पॉन्सेज जनरेट करने के लिए। सो अगर एआई आपको ये बता रहा है कि कौन से सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, देन वो बेसिकली उसके पास जो डेटा अवेलेबल है उसको प्रोसेस करके आपको एक रिस्पॉन्स दे रहा है, विच माइट नॉट बी द आइडियल सोल्यूशन। वो आपके फ्रेंड्स, फैमिली या आपके कंफर्ट पर्सन्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। बेसिकली एआई शुड स्टे आउट ऑफ आवर इमोशंस। बेसिकली इफ एआई हमारे सेंसिटिव एंड इमोशनल मैसेजेस ड्राफ्ट कर रहा है, देन हमारे मैसेजेस में जो एम्पैथी, जो ऑथेंटिक इमोशंस होने चाहिए, वो खत्म हो जाएगी एंड मैसेजेस जेनेरिक और लेस ह्यूमन लाइक लगने लगेंगे। एंड इसके बाद भी इफ आप एआई को बर्थडे मैसेजेस या कोई कॉन्डोलेंसेस का, किसी की डेथ या कोई बैड न्यूज के लिए कोई मैसेज ड्राफ्ट करने के लिए बोल रहे हो, देन फर्स्टली मत बोलो। एंड स्टिल इफ आपको हेल्प चाहिए, देन एआई को बस लिखने का काम दो। उसको बताओ आपको क्या बोलना है, क्या एक्सप्रेस करना है, ना कि उसको डिसाइड करने दो कि आपको क्या बोलना चाहिए। थर्ड है लॉस ऑफ स्किल्स। राइटिंग, डिसीजन मेकिंग, रिसर्च, क्रिएटिविटी, ये सब हमारी वाइटल स्किल्स है। इफ एआई ही सब कुछ कर रहा है तो हम इन स्किल्स को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। इवेंचुअली कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी सोचने की कैपेसिटी, हम इन सबको धीरे धीरे खो देंगे। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि एआई यूज मत करो, डेफिनेटली यूज करो, बट आप हैवी लिफ्टिंग करो। आप डिसाइड करो आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, आपको क्या बोलना है, आपके क्या कंक्लूजन्स है किसी रिसर्च पे। एंड एआई को इन्फॉर्म डिसीजंस लेने के लिए यूज करो, ना कि एआई को डिसाइड करने दो कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट है द इल्यूजन ऑफ एफिशिएंसी। सी, एआई जब हम लोगों को किसी चीज के बारे में आंसर्स देता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एआई को एक कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट दी, उसने उसको समराइज किया एंड ये आपको मे बी मीटिंग्स के लिए काम आ सकता है, आपको मीटिंग्स के लिए प्रिपेयर कर देगा। डेफिनेटली आपको इससे फास्ट आंसर्स मिल सकते हैं, बट आपने एक्चुअली उस चीज़ को नहीं सीखा है यहाँ पे। ये बस सरफेस लेवल नॉलेज है एंड ये एआई के पर्पस का एक उल्टा एप्लीकेशन है। जहाँ एआई का काम था आपको इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में हेल्प करना, आप यहाँ पे सरफेस लेवल नॉलेज के बेसिस पे डिसीजंस लेके एआई की यूटिलिटी को खत्म कर रहे हो। ये प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। लास्टली थ्रेट टू ऑथेंटिसिटी। जितना ज़्यादा हम अपने काम को एआईफाइड करेंगे, हम अपने काम का एआईफिकेशन करेंगे, उतना ही हमारी ऑथेंटिसिटी खत्म होगी एंड डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। सब लोग एआई से लिख रहे हैं तो सबके रिस्पॉन्सेज, मैसेजेस, कंटेंट मोर और लेस एक जैसे ही हो जाएंगे। नाउ लेट मी बी क्लियर, एआई अपने आप में बुरा नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये देखने की ज़रूरत है। एआई का रोल बहुत पावरफुल एंड इफेक्टिव है। रिपीटेटिव वर्क को ऑटोमेट करना, बड़े बड़े डेटा सेट्स को प्रोसेस करना, रिसर्च में हेल्प करना, इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में असिस्ट करना, रैपिड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ग्रामर चेक करना, बेटर राइटिंग में हेल्प करना, सब कुछ काफ़ी पावरफुल एंड इफेक्टिव हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि एआई पूरा काम करे, खासकर तब जब उस काम में ह्यूमन थॉट प्रोसेस की, इमोशंस की और ओरिजिनल डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत हो। बेसिकली हमें ह्यूमन इन द लूप के कॉन्सेप्ट को बनाए रखना है। हमने कैलकुलेटर बनाया था ताकि कैलकुलेशंस जल्दी हो जाए, लेकिन हमने नंबर्स के बारे में सोचना बंद नहीं किया। एआई भी कुछ इसी तरीके का एक टूल है एंड ये एक पावरफुल एक्सेलरेटर होना चाहिए, ना कि हमारी सोच का एक रिमोट कंट्रोल। इन शॉर्ट, एआई का कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारे काम का कंट्रोल एआई के पास नहीं होना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इफ़ ये वीडियो आपको यूजफुल और एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसे लाइक करें, आपके ओपिनियंस एंड आपके व्यूज कमेंट सेक्शन में बताएं एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन यूज एआई वाइसली।